दोस्तों मैं हूं नीतीश और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रो विथ नीतीश में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फिन निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस को देखेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों को कल के दिन में अर्थात एक्सपायरी के दिन में फिन निफ्टी में किस प्रकार का ट्रेड सेटअप देखने को मिलेगा। अर्थात साथ ही यह भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि फिन निफ्टी में हम लोगों को हीरो जीरो ट्रेड किस सिचुएशन में और किस सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आप सभी को फिन निफ्टी के चार्ट पर लेकर चलते हैं और वहां पर समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों को किस सिचुएशन में हीरो जीरो ट्रेड देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप सबसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। इससे भविष्य में आने वाले हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोगों ने फिन निफ्टी का डेली के चार्ट को ओपन कर लिया है और आप लोग अगर फिन निफ्टी के डेली के चार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो फिन निफ्टी का जो आज का क्लोजिंग है वह लगभग 18,390 के पास है। तो दोस्तों फिन निफ्टी में हम लोग कल के दिन में किस प्रकार का ट्रेड लेंगे और किस सिचुएशन में हम लोग को हीरो जीरो ट्रेड मिलेगा यह देखने के लिए सबसे पहले हम आप लोगों को फिन निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन मार करके दिखा दे रहे हैं। तो वह ट्रेंड लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखिए यहाँ से अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन को ये करते हैं, ट्रेंड लाइन को खींचते हैं तो ये देखिए यहाँ पर 18,000 के लेवल तक एक ट्रेंड लाइन बनते हुए हम लोगों को दिखता है। ठीक है ना। तो जो फिन निफ्टी का हो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा अर्थात कल या बुधवार तक वह अगर 18,000 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है तो वहाँ से हम लोग को फिन निफ्टी में बहुत बड़ा ही रिजेक्शन देखने को, बहुत बड़ा ही गिरावट देखने को मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी फिन निफ्टी 18,000 के ऊपर है तो मानकर चलिए कि फिन निफ्टी थोड़ा सा 18,000 के लेवल को अगर ब्रेक नहीं कर पाता है तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है ना। तो कल के दिन में हम लोग किस प्रकार का ट्रेड लेना है फिन निफ्टी में और कब हीरो जीरो ट्रेड देखने को मिलेगा वह समझने के लिए हम लोग फिन निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों फिन निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों ने फिन निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को ओपन कर लिया है और मैं आप लोगों को बताया ना कि जो ये 18,100 का जो लेवल है वह फिन निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का एरिया है। मतलब 18,100 से 18,000 तक का लेवल जो है वह क्योंकि 18,000 का जो लेवल है वह साइकोलॉजिकल लेवल है और साइकोलॉजिकल लेवल हमेशा सपोर्ट का काम करता है क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा पोजिशनल जो ट्रेडर होते हैं वह अपना ट्रेड वहीं पर लिए होते हैं। और जो ये 18,100 का लेवल है वह ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट का एरिया है। ठीक है ना दोस्तों। तो कल के दिन में अगर मान कर चलिए फिन निफ्टी फ्लैटिश ओपन होता है अर्थात यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो उस बुलिश कैंडल का स्विंग लो को स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग ऊपर के लिए टारगेट प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमारा जो पहला टारगेट होगा वह आज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट अर्थात 18,500। ठीक है ना दोस्तों। ये मैं स्विंग हाई का मार्क करके दिखा दे रहा हूँ। ये स्विंग हाई आपका पहला टारगेट होगा 18,500 और जो दूसरा टारगेट होगा वह 18,600 होगा और जो तीसरा टारगेट होगा वह 18,650 से 18,700 तक होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ऊपर के लिए आप लोगों को तीनों टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मानकर चलिए कल के दिन में जो हमारा फिन निफ्टी है वह फ्लैटिश ओपन होकर यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है तो उस बेरिश कैंडल का जो स्विंग हाई होगा उसका स्टॉप लॉस लगाकर हम लोगों को नीचे के लिए टारगेट प्लान करना है, जिसमें हमारा पहला जो ट्रेड होगा अर्थात पहला जो टारगेट होगा वह होगा 18,300 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है अर्थात यह स्विंग लो आप लोगों का पहला टारगेट बनेगा। मैं स्विंग मार करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये जो लेवल है ये दोनों स्विंग लो ये आपका पहला टारगेट होगा। जो दूसरा टारगेट होगा वह यह टारगेट होगा, यह स्विंग लो। ठीक है ना दोस्तों। तो नीचे के लिए यह टारगेट दोनों मिल जाएगा और अगर इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन देता है अर्थात यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन के पास में मैं दूसरा टारगेट बताया हूँ और अगर उससे नीचे और जाता है तो आप लोगों को नीचे का एक और टारगेट मिल सकता है और वह टारगेट होगा ये लेवल तक। मैं मार्क करके दिखा दे रहा हूँ। ये जो लेवल है ये वाला जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक आप लोगों को 18,100 तक कल के दिन में, क्योंकि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है और कुछ इवेंट्स भी होने वाले विदेशों में, तो उस सिचुएशन में आप लोगों को ये तीनों टारगेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। ये तीनों टारगेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। 18,100 तक फिन निफ्टी नीचे आ सकता है। अगर मान कर चलिए कि फिन निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपन हो जाता है अर्थात
आज का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर ओपन हो जाता है, अर्थात 18,500 के पास ओपन हो जाता है और यहाँ पर कोई बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो उस बेयरिश कैंडल का जो स्विंग हाई होगा उसका स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग को नीचे के लिए टारगेट मिल सकता है और नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसमें हमारा पहला जो टारगेट होगा वह आज का क्लोजिंग होगा और जो दूसरा टारगेट होगा वह 18,300 ये स्विंग लो और जो तीसरा टारगेट होगा ये स्विंग लो 18,198 अर्थात 18,200। ठीक है ना दोस्तों। तो गैप अप ओपन होने पर यह हम लोगों को ट्रेड देखने को मिलेगा फिन निफ्टी में। अगर मानकर चलिए कि और थोड़ा ज़्यादा गैप अप हो जाता है, अर्थात यह जो स्विंग हाई है इसको होल्ड कर लेता है जो हमारा फिन निफ्टी है और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर लेता है तो उस सिचुएशन में हम लोग को ऊपर का टारगेट भी प्लान करना, ऊपर के लिए ट्रेड भी लेना, जिसमें हमारा जो ऊपर का टारगेट होगा वह मैं मार्क जो किया हूँ वही सब टारगेट आप लोग प्लान करेंगे, जिसमें ये 18,500 के ऊपर जब अगर ओपन हो जाए मतलब गैप अप ओपन हो जाए तो उस सिचुएशन में हम लोग को पहला टारगेट 18,600 मिलेगा और दूसरा टारगेट 18,660, तीसरा टारगेट 18,711। ठीक है ना दोस्तों। आप लोग अच्छे से देख लीजिए ये तीनों टारगेट को, यही तीनों टारगेट आप लोगों को ऊपर के लिए अगर गैप अप ओपन होते हुए अपने आज के हाईएस्ट पॉइंट को होल्ड कर पाता है फिन निफ्टी तो उस सिचुएशन में हम लोगों को ऊपर का ये टारगेट मिल सकता है। अगर मानकर चलिए कि गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है कल के सिचुएशन में, कल के दिन में अर्थात, और इस जगह पर 18,300 से लेकर 18,250 के पास ओपन हो जाता है और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो उस बुलिश कैंडल का जो स्विंग लो होगा उसका स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसमें हमारा पहला जो टारगेट होगा अगर 18,250 के पास ओपन होता है तो पहला टारगेट होगा 18,300, दूसरा टारगेट आज का जो लोवेस्ट पॉइंट है अर्थात आज का जो क्लोजिंग है और जो तीसरा टारगेट होगा वह 18,503 अर्थात आज का जो हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है ना दोस्तों। तो यह था फिन निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस। अब दोस्तों आप लोगों को हीरो जीरो ट्रेड कब मिल सकता है फिन निफ्टी में, यह हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगर मानकर चलिए कि कल के दिन में फिन निफ्टी अपने आप को फ्लैटिश ओपन होकर यहाँ पर पूरा होल्ड कर पाता है, यहाँ पर फ्लैटिश ओपन होता है और इस जगह पर होल्ड करता है कुछ देर अर्थात 12, 12:30 या 1 बजे तक, और इस ट्रेंड लाइन को जब रिजेक्शन दे देता है, इससे जो मैं हॉरिजॉन्टल रे बनाया इसको रिजेक्शन देता है, तो उस सिचुएशन में आप लोगों को नीचे का टारगेट प्लान करना है, जिसमें हमारा जो पहला टारगेट होगा वह 18,250 होगा और जो दूसरा टारगेट होगा वह 18,200 और जो तीसरा टारगेट होगा 18,100। और अगर मान कर चले कि फ्लैटिश ओपन होकर अर्थात यहाँ पे फ्लैटिश ओपन होता है, कुछ देर तक होल्ड करता है, टाइम स्पेंड करता है और यहाँ पर जाकर टाइम स्पेंड करने लगता है और ये जो हॉरिजॉन्टल रे है इसको ब्रेक आउट करता है, तो उस सिचुएशन में हम लोगों को इस जगह पर कोई कैंडल अगर क्लोज होता है तो उस कैंडल का स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग को ऊपर का टारगेट प्लान करना है। और यह सिचुएशन अगर आप लोगों को 12-1 बजे के बाद देखने को मिले तो उस सिचुएशन में आप लोगों को बहुत अच्छा ही हीरो जीरो ट्रेड देखने को मिल सकता है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं कि फिन निफ्टी का एक्सपायरी जो लेवल्स है वह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।